चौथे श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के प्रधान योद्धाओं के नाम बताकर अब दुर्योधन आचार्य द्रोण से अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं को जान लेने के लिए अनुरोध करते हैं। 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टः ये तान् निबोध्युजोत्तम नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् द्विविमिते। इस श्लोक के कहने का तात्पर्य यह है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। अब 2 श्लोकों में दुर्योधन अपने पक्ष के प्रधान वीरों के नाम बताते हुए वीरों के सहित उनकी प्रशंसा करते हैं। 8वां श्लोक। भवान भीष्मः च कर्णः च कृपः च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णः च सोमदत्ती तथा एव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब हम इस श्लोक में जिन जिन योद्धाओं के नाम बताए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। इन्होंने महर्षि अग्निवेश्य से और श्री परशुराम जी से रहस्य समेत समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए थे। ये धनुर्वेद तथा शास्त्रास्त्र के विद्या के अत्यंत मर्मज्ञ और अनुभवी एवं युद्ध काल में नितांत निपुण एवं परम साहसी अतिरथी वीर थे। अब हम जानेंगे पितामह भीष्म के बारे में। भीष्म कौन थे? भीष्म राजा शांतनु के पुत्र थे। भागीरथी गंगा जी से इनका जन्म हुआ था। इनका पहला नाम देवव्रत था। इन्होंने सत्यवती के साथ अपने पिता का विवाह करवाने के लिए सत्यवती के पालनकर्ता पिता के आज्ञा अनुसार पूर्ण युवावस्था में ही स्वयं जीवन भर कभी विवाह न करने तथा राज्यपद त्याग की भीषण प्रतिज्ञा कर ली थी। इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। पिता के सुख के लिए इन्होंने प्राय मनुष्य मात्र के परम लोभनीय स्त्री सुख और राज्य सुख का सर्वथा त्याग कर दिया। इससे परम प्रसन्न होकर इनके पिता शांतनु इन्हें ये वर प्रदान किया कि तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकेगी। अब हम जानेंगे कृपाचार्य कौन थे। ये गौतम वंशनीय महर्षि शरद्वान के पुत्र हैं। ये धनुर्विद्या के बड़े पारदर्शी और अनुभवी हैं। इनकी बहिनका का नाम कृपिता। महाराज शांतनु के कृपा के कारण इन्हें पाला था, इससे इनका नाम कृप और इनकी बहन का नाम कृपि हुआ। ये वेद शास्त्र के ज्ञाता, धर्मात्मा तथा सद्गुणों से संपन्न सदाचारी पुरुष हैं। द्रोणाचार्य से पूर्व कौरव पांडवों की और यादवों की धनुर्वेद की शिक्षा दिया करते थे। समस्त कौरव वंश के नाश हो जाने पर भी ये जीवित रहे। इन्होंने परीक्षितों को अस्त्र विद्या सिखलाई। ये बड़े ही वीर और विपक्षियों पर विजय प्राप्त करने में निपुण है, इसलिए इन्हें इनके नाम के साथ समितिञ्जय विशेषण लगाया गया है। अब जानेंगे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कौन थे? अश्वत्थामा आचार्य द्रोण के पुत्र थे। ये शास्त्र विद्या में अत्यंत निपुण, युद्ध काल में प्रवीण, बड़े ही शूरवीर महारथी हैं। इन्होंने ही अपने पिता द्रोणाचार्य की युद्ध विद्या सीखी थी। विकर्ण कौन थे? धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्रों में से ही एक का नाम विकर्ण था। ये बड़े धर्मात्मा वीर और महारथी थे। कौरवों की राजसभा में अत्याचार पीड़ित द्रौपदी ने जिस समय सब लोगों से पूछा कि मैं हारी गई या नहीं, उस समय विदुर को छोड़कर शेष सभी सभासद चुप हो रहे। एक विकर्ण ही ऐसे थे जिन्होंने सभा में खड़े होकर बड़ी तीव्र भाषा में न्याय और धर्म के अनुकूल स्पष्ट कहा था कि द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर न दिया जाना बड़ा अन्याय है। मैं तो समझता हूँ कि द्रौपदी हम लोगों द्वारा जीती नहीं गई है। सोमदत्ती कौन थे? सोमदत्त के पुत्र
भूरिश्रवा को सौमदत्ती कहा करते थे। ये शांतनु के बड़े भाई ब्रह्म के पौत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, युद्ध काल में कुशल और शूरवीर महारथी थे। इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। महाभारत युद्ध में सात्यकी के हाथ से मारे गए। यह थे कौरव की सेना की बड़े बड़े महारथियों की जानकारी।